Good morning, students. Today we will talk about an amazing fact that is, if a person riding in an aeroplane sees the sky from the window, then he'll see that the sky is black. Whereas if a person see the sky from land, he will see that the sky is blue. So what is this? So this is a 10th class concept. So let us learn about this. Here you all can see this is sun. So the actual color of sun is white, we all know. So when the white light of sun enter in our earth atmosphere, so when it enter in our earth atmosphere, then firstly we should know that white light is a component of 7 colors, that is Vibgyor. Vibgyor means violet, indigo, blue, green, yellow, orange, रेड. दिस इज विबग्योर. सो इन सभी 7 कलरों से मिलकर हमारी क्या बनती है? व्हाइट लाइट बनती है. तो व्हेन इट एंटर्स इन अर्थ एटमोस्फियर, तो आपको पता है कि अर्थ का जो एटमोस्फियर है उसमें क्या है? एयर है. उसका अपना एक एटमोस्फियर, उसके अंदर क्या है? एयर है. तो जब वो व्हाइट लाइट अंदर आती है एटमॉस्फेयर की, और जब वो हमारी एटमॉस्फेयर के एयर है एटमॉस्फेयर में, तो एयर के कुछ पार्टिकल्स होंगे, गैस के पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स. तो जब वो उनसे टकराएगी, तो जिस लाइट की वेवलेंथ स्मॉल है, अभी वेवलेंथ क्या होती है चलिए हम देखते हैं. हम सबको पता है कि जब भी लाइट ट्रेवल करती है उसका एक स्ट्रेट पाथ होता है. लाइट जब भी ट्रेवल करती है, आप यहां देख सकते हैं, जब भी लाइट ट्रेवल करती है उसका पाथ हमेशा स्ट्रेट होता है. और लाइट की हमेशा एक बीम आती है, लाइट की एक बीम किसी भी चीज पर पड़ती है, और उसी बीम में वेव्स चलती हैं. कुछ इस तरीके की वेव्स आप यहां पर देख सकते हैं. ये वेव है, ये इस तरीके से यहां पर जा रही है, और ये ही होती है वेव. और देख लीजिए, दो जो पीक हैं, एक तो ये पीक, या फिर ये पीक, कोई भी आप 2 पीक ले लो, उनके बीच का डिस्टेंस जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ होगी ज्यादा, और जिसमें जो सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ होगी कम. तो इसी तरीके से जिसकी कम वेवलेंथ होती है वो छोटे पार्टिकल्स, जिसकी कम लेंथ होगी वो छोटे से पार्टिकल से टकराकर क्या हो जाएगी? दूसरी तरफ मुड़ जाएगी. लेकिन बड़ी वेवलेंथ वाली छोटे पार्टिकल से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल ओनली डिफ्लेक्ट व्हेन इट टच एनी बिग पार्टिकल. सो दो स्मॉल वेवलेंथ की लाइट क्या हो जाएगी? उस डिफ्लेक्ट होकर पूरे हमारी आंखों में आएगी. तो जब ये हमारी आंखों में आएगी तो हम देखेंगे कि देखिए एक पर्सन है, उसकी आंख ये रही, तो वो अर्थ पर है. अर्थ पर हमारे पेड़ ऊपर आसमान में जितने ऊपर जाएंगे एयर की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और अर्थ पर एयर की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है हमारे सबसे लोअर एटमॉस्फेयर में. तो जब यहाँ पर बीम आई लाइट की, और वो एक पार्टिकल से यहाँ पर आप देख सकते हैं टकरा के जब एक व्यक्ति की आंखों में वो जाएगी, तो सबसे छोटी जो वेवलेंथ किस लाइट की होती है? वॉयलेट. उसके बाद इंडिगो, उससे थोड़ी बड़ी, ब्लू की उससे भी थोड़ी बड़ी, ऐसे करते करते सबसे ज्यादा रेड की होती है. तो हमारे एटमॉस्फेयर में जब जो लाइट व्हाइट लाइट आएगी, सबसे छोटी वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ये सभी ब्लू के ही शेड्स हैं, ये सारे कलर ब्लू के ही शेड्स हैं. तो जब वो पार्टिकल से टकराएंगे तो सबसे ज्यादा लाइट डिफ्लेक्ट कौन सी होगी? वॉयलेट होगी, इंडिगो होगी, ब्लू होगी, क्योंकि इनकी स्मॉलर वेवलेंथ है, और ये पूरे आसमान में फैल जाएंगी और हमारी आंखों में भी आएंगी, जिसके कारण हम क्या देखेंगे कि आसमान कैसा दिख रहा है? ब्लू कलर का दिख रहा है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ स्मॉल है. वेवलेंथ क्या होती है? 2 पीक के बीच का डिस्टेंस, जिसका जितना स्मॉल होगा वो उतने ही छोटे पार्टिकल से टकराकर दूसरी तरफ मुड़ जाएगी. तो सबसे छोटी वॉयलेट की है, तो वो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराकर हमारी आंखों में घुसेगी, तो हम दिखेंगे कि ऐसे एक रे नहीं, बहुत सारी रे आती हैं सन से, और वो बहुत सारे पार्टिकल से टकराकर व्यक्ति की आंखों में घुसती हैं. करोड़ों रेज घुसती हैं ऐसे व्यक्ति की आंखों में. तो क्या दिखता है कि स्काई कैसा है? ब्लू. लेकिन अब हायर एल्टीट्यूड पे आसमान में जितना ऊपर जाएंगे एयर की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? लो.
एयर की कंसेंट्रेशन कैसी होती जाएगी, LOW, लो होती जाएगी। तो जब एक पर्सन एरोप्लेन में बैठा है और एरोप्लेन कितना ऊपर उड़ती है आप सभी को पता ही होगा, तो उस कारण वहां एयर की कंसेंट्रेशन कम होने के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में, गैस के पार्टिकल, वो नहीं होते। ना होने के कारण वहां पर जो लाइट आती है वो डिफ्लेक्ट तो होती नहीं है, सीधी ही नीचे चली जाती है, वो वहां पर किसी पार्टिकल से नहीं टकराती, पार्टिकल होते ही नहीं है एयर के पार्टिकल, क्योंकि एरोप्लेन बहुत ऊपर उड़ती है। तो क्या करते हैं, सीधे ही वो हमारी जमीन पर आते हैं, वहां किसी पार्टिकल से टकराकर डिफ्लेक्ट नहीं होते, जिसके कारण ना डिफ्लेक्ट होंगे तो कोई भी व्यक्ति आसमान को देखा उसकी आंखों में कोई भी कलर घुसेगा नहीं, जिसके कारण उसे क्या दिखता है, पूरा आसमान ब्लैक दिखता है, और जो व्यक्ति नीचे बैठा है उसे क्या दिखता है, आसमान ब्लू। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।